नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे शामली की। शामली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से 1 साल के बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। बता दें कि शामली में 1 साल के मासूम को गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया गया, जिसके कारण बच्चे का हाथ खराब हो गया। मासूम के मां बाप ने डीएम से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। घटना जिझाना कस्बे की बताई जा रही है, जिसमें पीड़ित सलीम मामले को लेकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ डीएम दफ्तर पहुंचे। जहां पीड़ित की माने तो वह अपने बेटे को नियमित टीकाकरण के लिए मोहल्ले के सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर ले गए थे। आरोप है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी ने लापरवाही बरतते हुए बच्चे को गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से मासूम के हाथ में भारी संक्रमण होने लगा और उसका हाथ लगभग खराब हो गया है। जिसके बाद पीड़ित दंपत्ति ने बेटे को दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब नहीं दिया। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डीएम पर से कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने सीएमओ को जांच की कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ कलेक्ट्रेट में क्या पूरा मामला है आपका? जी सर, यहाँ कलेक्ट्रेट में जो आया, क्या मामला है आपका? सर रिपोर्ट आई सीएमओ के यहाँ, डीएम के यहाँ। अच्छा। हमारे बच्चे का जो ऑपरेशन हुआ है, गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया बच्चे के हाथ में और 1 महीने तक जो है 2 महीने तक परेशान करते रहे। कभी सरकारी अस्पताल झिंझाने में दिखवाया, कभी श्यामली में दिखवाया, फिर एंड में झिंझाने में गए। कोई सर्जन आए हुए थे दिल्ली से, उन्होंने जो है जवाब दे दिया बच्चे को कि यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, आप कहीं भी जाके करा सकते हो। ये टीका कहाँ लगवाया आपने? झिंझाना गलाई महल्ले में बैठते हैं सर, पूजा मैडम। अच्छा, उन्होंने लगाया टीका है जी। उसके बाद शिकायत नहीं करी आपने? पूजा मैडम के ऊपर जो है सलीम इंचार्ज हैं, वो बोल रहे थे कि मैं अपनी टीम को लेके आ रहा हूँ। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक तो आई नहीं। आज आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, यही बोलते रहे। अभी आप सीएमओ साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सीएमओ साहब ने कहा मैं इसमें कार्रवाई करूँगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करूँगा। मैम, सीएचसी में एक बच्चों को गलत इंजेक्शन लगा दिया था, क्या पूरा मामला है? तहसील दिवस में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि सीएचसी झिंझाना में हेल्थ वर्कर द्वारा एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन के बाद उसको थोड़ी वूंड हो गया, कुछ इंजरी हो गई और इसकी शिकायत आई थी। इसके संबंध में सीएमओ साहब को जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया था। आज सीएचसी झिंझाना में टीम जा भी रही है, इसकी जाँच कर लेगी किसने इंजेक्शन लगाया है, सही लगाया। तो बुलेटिन में बात अब हाथरस की कर लेते हैं, जहां डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अचानक पहुंचने से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि डीएम ने महिला अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, जहां डीएम ने महिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर समेत बाकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। जहां ओपीडी में बने मेडिकल स्टोर में दवाओं के साथ रजिस्टर चेक किए गए और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों की जानकारी ली गई। इस दौरान एडीएम, सीएमओ, सीएमएस और स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद रहे। आज जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें काफ़ी सारे जैसे वार्ड्स देखे गए, इमरजेंसी विंग देखी गई, जहाँ पे हमारी एनआरसी चलती है, उसे देखा गया। एसएनसीयू का भी निरीक्षण किया गया। तो चूँकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और कुछ रिसोर्सेज कम है, तो कुछ समस्याएं हैं। साफ़ सफाई की स्थिति तो तकरीबन ठीक पाई गई, लेकिन एसएनसीयू में, एनआरसी में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए अवगत भी करा दिया गया है। और ज़्यादातर लोग ड्यूटी पे मिले, लेकिन पेशेंट इनफ्लो इतना ज़्यादा है कि भीड़ लगी रहती है, जबकि बैठने की पूरी व्यवस्था है। तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि टोकन सिस्टम को लाया जाए और साथ में जो औषधि वितरण केंद्र है वहाँ पे कंप्यूटराइजेशन करा जाए, जिससे कि थोड़ा सा जो हमारा डेटा है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके, जिससे उससे वेरिफिकेशन में हमें आसानी हो। मतलब आशा को लेकर कुछ शिकायत मिली है उसको? नहीं, एक किसी गांव की आशा के बारे में पता चला कि वो नहीं आती है, तो उसको चेक कराया जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो कतई एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ कुछ पेशेंट्स ने ऐसा भी बताया कि आशा साथ में आई है, वो वहाँ पे थी भी और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव भी कहा। तो दोनों तरह का जो है निरीक्षण से वो चीज़ें हमें पता चली। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था कर रखी है। डिप्टी सीएम जहां एक और हर रोज़ बयान देते हैं कि बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद ये रेफर सेंटर बन चुका है और यहाँ से मरीज़ रेफर किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ प्राइवेट जो एम्बुलेंस चालक हैं वो यहाँ से मरीज 50 से 60% पर यहाँ से अन्य अस्पतालों में भेज देते हैं। इस चीज़ का भी चेक कराया जाएगा अगर इस तरह की कोई भी स्पेशल शिकायत। तो बुलेटिन में बात अब हापुड़ की कर लेते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि उन्होंने धौलाना ब्लॉक में बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव किया। हापुड़ के धौलाना में
भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां किसानों की परेशानियों को लेकर धौलाना ब्लॉक ऑफिस का और बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव किया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बिजली के जर्जर तारों को बदलवाने, किसानों की फसल बर्बाद कर रहे आवारा पशुओं को पकड़ने जाने और को लेकर और ज्ञापन दिया, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी और ब्लॉक अधिकारियों को यह ज्ञापन सौंपा गया, जहां जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान की मांग की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। क्या मामला आपने यहाँ पर जो है अभी प्रदर्शन किया है? मामला ये था कि हमारे जो गांव पड़ते हैं, नरैना है और ये दहीपुर है, भूरिया है, बीजेपुर है, इनमें लाइन जो है, जो एलटी लाइन भी हैं, वो भी करीबन 1 किलोमीटर दूरी से आती है और लाइन इतनी जर्जर है, करीबन 20 साल पुरानी लाइन है। उनको पेड़ों से बांधकर हम जो रखते हैं और फिर भी वो जो है टूट जाती हैं। भैंसन का, गायन का, आदमी का जान माल का खतरा बना रहता है। कई बार इस बारे में जेई साहब सपनावत को भी दिया लिखित में, और वैसे भी हमने कहा मौखिक रूप से, लेकिन जब कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, आज हम यहाँ पर अपना धरना करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आए थे धौलाना में उपखंड अधिकारी के पास में। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। क्या मामला आप जो ज्ञापन सौंपा गया? मामला ये है कि हमारे कुछ गांव सपनावा उपखंड के अंदर जो आते हैं, उनके तारों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि 20 साल पुरानी लाइन है और वो टूट टूट के बीच बीच में बार बार गिरते रहते हैं, जिससे जन धन की हानि हो रही है। पशुओं को कई बार चपेट में आ चुके हैं और यहाँ हमारा जो बिजली विभाग धौलाना उपखंड का, ये सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस आज जो हमने विज्ञापन दिया इसके तो बुलेटिन में बात अब हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां एक लड़की के शव को दफनाने को लेकर मामला बिगड़ गया। इस दौरान पुलिस ने मामले को शांत कराया और आज जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां महिला के शव को कब्रिस्तान में दफन करने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। मामला बढ़ने पर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। मामला फफून थाना इलाके के रानीपुर गांव का है। दरअसल यहां मानसिक रूप से बीमार 45 साल की परवीना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जब परिजन गांव में बने कब्रिस्तान में महिला के शव को दफनाने के लिए पहुंचे तो पड़ोस में एक मकान में रहने वाले परिवार बाहर आ गया और शव को दफनाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। लोगों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। बनाने को लेकर मामला आया है, क्या है सर? ये ग्राम रानीपुर थाना फफूंद का में सवेरे एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव के नज़दीक एक कब्रिस्तान है और बहुत पुराना कब्रिस्तान है और यहीं पड़ोस में एक घर बना हुआ है। तो वहाँ पर एक वृद्ध महिला रहती हैं, तो उन्होंने एक सूचना, टेलीफोनिक सूचना दी थी। उस सूचना पर थाने की फोर्स यहाँ पर आई, मैं भी यहाँ पर आया हूँ और सब दफनाने को लेकर के कोई विवाद नहीं है। महिला द्वारा हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पहले से है कब्रिस्तान और उसमें यहाँ अगर ये बाउंड्री बन जाए या कोई ऐसी आड़ हो जाए तो ठीक रहेगा और सब दफनाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। शांति व्यवस्था बनी हुई है और ग्राम प्रधान और सभी ग्रामवासी जो है वो यहाँ उपस्थित हैं किसी तरीके। तो बुलेटिन में बात अब मऊ की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर पट्टेदारों के बीच लड़ाई हो गई। मऊ जिले के सराय लखनसी थाना इलाके से मारपीट की खबर सामने आई। घटना ठाकुर मनपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर पट्टेदारों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां मृतक की पहचान हरिहर चौहान के रूप में की गई है। कैलाश चौहान कहाँ घर है? क्या मामला हुआ है? मामला तो ज़मीनी मामला था, तो ज़मीनी मामला में नापी वापी होनी थी, अभी तो हुई नहीं। हमने मतलब जो निशान लगाए थे उससे बहुत ज़्यादा छोड़े थे अपना भी। जब नपेगा, जहाँ सही होगा, जहाँ सही है निशान आदेश है वहाँ होगा, उसके बाद सही हो जाएगा जी। तो ये हमारे दयाद है, तो प्लानिंग के तहत
कई दिन से घेरा करते थे, तो उसमें उनको पाए हैं सुबह अकेले, और मतलब फाइटिंग वाइटिंग से मार करके, इसे मार करके। किसको पाए हैं? मेरे पिताजी को। कौन पाया है? कौन? मारे बब्बन, सनोज और उनकी औरत कलौती थी। तो ब्रिटेन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां एक युवक का शव खेत में मिला, जिसके बाद उनके परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कैराना में एक युवक का शव खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने 35 साल के युवक गयूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने पुलिस पर 2 दिन पहले युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वहीं एसएसपी ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? राशिद अली। अच्छा, ये जो युवक मरा है, इसकी क्या नाम है? इसका किस तरह मौत हुई? भाई है मेरा, गयूर है। अच्छा, पिता का नाम अफला। कौन से गांव का? सोबर कुर्बान। क्या हुआ था 2 दिन पहले? 2 दिन पहले पुलिस उठा के लाई थी घर से। कहाँ की पुलिस थी? थाना कैराना। अच्छा, फिर उन्होंने लाके इसकी पिटाई करी। 3 बजे उठा के लाई दिन में, रात में 11 बजे छुट्टा। क्यों उठाया था? मुकदमा दाश पे जुटाई, उसमें उठा के ले आई थी। अच्छा, फिर? हमारा पिट्टी करी इसके साथ। इंस्पेक्टर साहब ने, राजकमल दरोगा जी है, और एक मुकेश है पुलिस वाला। अच्छा, उन्होंने फिर छोड़ा किस तरह? 11 बजे छोड़ा। ऊपर से हमें फ़ोन वोन करवाए। हमें दरखास्त रखी थी पहले, जुट्टा मुकदमा था। DSP गए, DIG गए, सारे जगह। वहाँ तो ऊपर का फ़ोन आए, इस आदमी को छोड़ो, जब भी छोड़ा। उस दिन से भी डिप्रेशन में था, चोट थी इसकी टांग में भी, कमर भी सारी नीली होती, सारा पीट रखा बड़े तरह। अब सुबह ही खेत गया था, ये बाबा तो खेत पे 3 बजे गुजरा हुआ था। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो आप? भाई इंसाफ मिलना चाहिए हमें, इनका इलाज होना चाहिए पुलिस वालों को, इनकी वजह से मरा। सर, गांव खुरगान में एक शव मिला है युवक का, क्या पूरा मामला है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो पुलिस को जानकारी मिली है, ये शामली जिला अंतर्गत कैराना के ग्राम खुरगान से एक गयूर नामक व्यक्ति की बॉडी मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है। इनकी नियमानुसार अग्रेतर पूरा जो है पैनल के द्वारा और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से इनका पोस्टमार्टम करके मृत्यु का कारण स्पष्ट कराया जाएगा। अभी तो चूँकि इनकी बॉडी यहाँ आई हुई है, इनके परिजनों से, इनके पारिवारिक लोगों से बातचीत की जा रही है, और इसमें जो भी होगा नियमानुसार तक कार्रवाई। सर, मृतक के भाई आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ने 2 दिन पहले उठाया, इनको मारपीट करने का आरोप है। इस संबंध में क्या कहना है? जिसे मैंने पहले ही बताया कि ये अभी दुखद मृत्यु इनकी हुई है यहाँ, और उनके परिजनों से बात की जा रही है। परिजनों की जो भी शिकायत है, जिस स्तर की भी शिकायत है, हर शिकायत पर नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी और उसकी जांच की जाएगी। सर, कैराना कोतवाली में कितने मुकदमे दर्ज है मृतक के खिलाफ? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया अभी कोतवाली के अभिलेखों का मेरे द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया है। परिजनों द्वारा ही बताया गया है कि कुछ समय पहले की बात है, इनके विरुद्ध कुछ अभियोग पंजीकृत है, वो क्या है वो सब डिटेल देखा जाएगा। आज की डेट में अभी ये है कि असामयिक रूप से इनका निधन हुआ है, इनकी बॉडी यहाँ है, इनके परिवार के लोग दुखी हैं, और इस दुख की घड़ी में उनसे बातचीत की जा रही है। और तो ब्रिटेन में बात अब हम मथुरा की कर लेते हैं, जहां दुकान बनाते वक्त करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बता दें कि मथुरा में करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मामला औल गांव का बताया जा रहा है, जहां जानकारी के मुताबिक मजदूर दुकान बना रहे थे। इस दौरान करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि इस दौरान 3 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दरअसल मजदूर दुकान के हौले का पोल खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान मजदूरों का बैलेंस बिगड़ गया और पोल बिजली लाइन के संपर्क में आ गया था। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सभी घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बुलेटिन में बात गोरौठा की कर लेते हैं, जहां अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि
झांसी के गोरोठा में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल गोरोठा चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है, जिसमें पहले ट्रैक्टरों के जरिए खनन होता था। वहीं अब निजी जमीन के नाम पर छोटा सा पट्टा करवाकर मशीनों से गांव के गांव खोदे जा रहे हैं और रात दिन ट्रकों से बालू बाहर भेजी जा रही है। निजी जमीन धारकों को ना तो एनजीटी के नियमों की फिक्र है और ना ही सीसीटीवी कैमरों की है और ना काटा और ना ही स्कैनर की। इतना ही नहीं, निर्धारित गहराई से भी ज़्यादा खोदाई कर बालू बेची जा रही है। खबर छपती है और कार्रवाई होती है, लेकिन अवैध खनन यहाँ पर रुकता नजर नहीं आता। मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्राम धमनौड़ में निजी भूमि पट्टा धारकों द्वारा गहरी गहरी खदानें खोद दी गई हैं, जो एनजीटी के नियमों के विपरीत हैं। अभी भी कुछ लोग अवैध तरीके से वहां खनन कर रहे हैं और उन खदानों में कोई अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है। ग्राम धमनौड़ में जो भी हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं अवैध खनन से लेकर, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके लिए हम लोग खनिज विभाग की टीम और थाना ककरवाई की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हैं। जैसे ही इसकी कोई भी सूचना हम लोग प्राप्त होगी, हम लोग उस पर तत्काल जो है कार्रवाई। तो बुलेटिन के आखिरी में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां सूरदास महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि मथुरा में सूरदास महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगनी गीतांजलि शर्मा सूरदास की साधना स्थली पहुंची और उन्होंने इस मौके पर ब्रज भाषा के कवि हरि बाबू कौशिक ने संत सूरदास का आधारित कविताओं का पाठ किया। वहीं नरेश स्वामी ने सूर स्थली पर पद गायन कर सबका दिल जीत लिया, तो वहीं डॉक्टर नीतू गोस्वामी ने सूरदास पर आधारित छंद सुनाया। अंजलि शर्मा, राधे राधे। आज जो आप यहाँ पारासोली सूरदास जी की स्थली पर आई हैं, किस उपलक्ष्य में आप यहाँ आई? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमणि सूरदास महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं और ये 2 दिवसीय महोत्सव होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और संगीत और साहित्य का एक समागम होता है, जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार गुरु आकर के अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से सूरदास जी को भावांजलि अर्पित करते हैं और श्री कृष्ण की भी भगवान के भजनों का बड़ा सुंदर अति उत्तम कार्यक्रम का आयोजन होता है। गीतांजलि जैसा पिछली बार देखने को मिला था, कई बॉलीवुड सिंगर और बड़े कलाकार आपके कार्य। तो अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।